सच्चे मित्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूल सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और घमा चौपड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से ही पहले लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, बहुत गंभीर है, जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने पराया जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवे भाई, तुम पो फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। शब्द उसके मित्र हिरन का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरन, शुभ का शिकारी आता ही होगा और मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
पाओगे। कोए ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे की पीठ पर बिठा कर ले जाता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को सिर्द ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कोई ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कोए को इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कोए भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतर कर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुद्धे गले से उन्हें धन्यवाद किया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वह ओझल हो गया, परंतु मद गति का कछुआ तो 2 कदम भी न पहुंच पाया था कि शिकारी आदम का। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कोए ने तुरंत हिरन व कछुए को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डाल कर ले जा रहा है। कछुआ बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें जाल छलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चमका दूंगा। चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की बाछें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लड़खड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यह वहां जा रहा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से भी काम चलाने इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीख, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।
यह कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।